नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों देखिए, पिछले कुछ दिनों से ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन रहा है कि सर वाटर की कट ऑफ के बारे में तो हमने डिस्कशन कर लिया है, लेकिन मैट्रिन की कट ऑफ क्या रहेगी सर। तो आज देखिए, मैं एक डेटा के अकॉर्डिंग आपको ये बताने वाला हूँ कि मैट्रिन की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है, उसका कंपैरिजन करेंगे हम जो पिछली प्रीवियस ईयर कट ऑफ रही थी उससे, और कितने कैंडिडेट अभी एग्जाम में अपीयर हुए थे उसके बेसिस पे। तो आई होप ये वीडियो आप पूरा देखेंगे ताकि जो आपके मैट्रिन के रिगार्डिंग जो आपके डाउट है और आपका रिजल्ट कब आएगा और कब तक रहेगा आपका फिजिकल, ये सारे डाउट इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आप पूरा देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार हम बारीकी से ये जानेंगे कि अब की बारी मैट्रिन की टोटल वैकेंसीज क्या थी और कितनी कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी डिवाइड थी। तो देखिए, अब की बारी आज जो आपकी टोटल वैकेंसी थी वो 62 वैकेंसीज थी, जिसमें से एक बार हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, जनरल के लिए आपकी 13 वैकेंसीज हैं, ओबीसी के लिए 27, एससी के लिए 17 और एसटी के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 2 वैकेंसीज थी। ठीक है, तो ये थी आपकी टोटल, यानी कि 62 वैकेंसीज अब की बारी आपकी जो थी मैट्रिन के लिए निकाली गई थी। अब बात करते हैं पिछली बारी, क्योंकि कंपैरिजन हम पिछले बेसिस पे भी करेंगे, तब हमें ज्यादा समझ में आएगा कि कट ऑफ हमारी कहां तक लाई कर सकती है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पिछली बारी की अगर हम बात करते हैं तो टोटल वैकेंसी 64 थी, यानी कि जो अब की बार निकली उनसे 2 अधिक वैकेंसी थी, जिसमें ईडब्ल्यूएस पिछली बारी नहीं था। तो जनरल की जिसमें वैकेंसी थी 41, ओबीसी के लिए 14, एससी के लिए 3 और एसटी के लिए 6 वैकेंसीज थी। ठीक है, तो ये वैकेंसीज थी दोस्तों पिछली बारी, जिनकी कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही थी और अब की बारी क्या रहने वाली है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखिए, आरटीआई का एक रिप्लाई आ चुका है जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि मैट्रिन के लिए अभी कितने कैंडिडेट अपीयर हुए थे जिन्होंने एग्जाम दिया है। आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, जितने आपके फॉर्म भरे गए थे उससे भी तकरीबन आप ये मानेंगे कि 40% आपकी अटेंडेंस रही थी, जो कि इस प्रकार है। देखिए, जिन लोगों ने जनरल कैटेगरी में अप्लाई किया था तो उन कैंडिडेट की मैट्रिन के लिए जो अपीयरेंस रही थी एग्जाम में, तो जनरल कैटेगरी के लिए दोस्तों अगर मैं बात करता हूं कि कितने कैंडिडेट मैट्रिन के लिए अपीयर हुए, तो जनरल कैटेगरी के लिए 4605 कैंडिडेट, ओबीसी के लिए 2133, एससी के लिए 2301, एसटी के लिए 362 और ईडब्ल्यूएस के लिए 793 कैंडिडेट अब की बारी अपीयर हुए थे। अगर इनका टोटल कैलकुलेशन मैं आपको बताऊं, कैंडिडेट अपीयर इन मैट्रिन एग्जाम 10,194 कैंडिडेट ऐसे रहे जिन्होंने अब की बारी एग्जाम दिया है मैट्रिन का। फॉर्म भरने से देखो कितना भी फर्क नहीं पड़ता, फॉर्म चाहे कितने भी भरे, लेकिन एग्जाम जो दिया है जिन कैंडिडेट ने, हमारी कट ऑफ उनके बेसिस पे बनती है। तो ये कट ऑफ रहने वाली है 10,000 लोगों के बीच, यानी कि आपका कंपटीशन है जिनके साथ आपकी कट ऑफ रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, और फिजिकल के लिए आपको पता है कि 10 टाइम लगा सकते हैं कि अंदाजा 10 या 12 टाइम ही आपको फिजिकल के लिए कॉल किया जाएगा। तो अगर जनरल की 13 वैकेंसी अब की बारी, तो 130 कैंडिडेट अब की बारी अपीयर होंगे, जबकि आप देख सकते हैं कि जनरल में एग्जाम कितनों ने दिया है, 4605 बच्चों ने एग्जाम दिया है, उसमें से सिर्फ 130 कैंडिडेट को ही सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक, तो आप समझ सकते हैं कि जनरल में सबसे ज्यादा कंपटीशन है, क्योंकि देखिए जनरल की वैकेंसी अब की बारी कम है। पिछली बारी जनरल की 41 वैकेंसीज थी, अब की बारी 13 है, तो जनरल में कंपटीशन अब की बारी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, पिछली बार से भी बढ़ेगा, वैकेंसीज कम है इसलिए भी बढ़ेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ओबीसी की। पिछली बारी 14 वैकेंसीज थी, लेकिन अब की बारी कितनी है, ओबीसी की 27 वैकेंसीज है। तो ये ओबीसी के लिए काफी ज्यादा मैं कहूंगा प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि अब की बारी आपकी वैकेंसी लगभग 2 टाइम्स है। ठीक है, एससी के लिए 3 वैकेंसीज थी, लेकिन अब की बारी कितनी है, 17। तो यानी कि एससी के लिए तो 6 टाइम लगभग बोल सकते हैं कि आपकी वैकेंसीज बढ़ गई हैं, और एसटी के लिए पिछली बारी 6 वैकेंसीज थी और अब की बारी 3, तो यानी कि उसके लिए घट गई। तो सबसे ज्यादा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि पिछली बारी के अगर कंपैरिजन करें तो पिछली बारी की एक बार आप कट ऑफ और देख सकते हैं, स्क्रीन पे मैं कट ऑफ आपको बताने वाला हूं। जब वैकेंसीज आपकी 64 वैकेंसीज टोटल थी, तो जनरल की कट ऑफ जो गई थी वो गई थी 102 नंबर पिछली बारी। अगर मैट्रिन की बात करते हैं तो ओबीसी की 88 नंबर जो फाइनल लास्ट कट ऑफ गई थी। ठीक है, एससी के लिए 88, एसटी के लिए 75, ईडब्ल्यूएस उस टाइम होता नहीं था तो उसकी कोई कट ऑफ गई नहीं थी। तो लेकिन अब की बारी कंपटीशन क्योंकि हर साल बढ़ता है, हमें ये भी ध्यान रखना है, और
वैकेंसीज भी जर्नल की तो वैकेंसीज कम कर दी गई हैं, ठीक है। अगर बात करें तो लगभग 1/3 वैकेंसीज आपकी अब की बार निकाली है। तो कंपटीशन जहां जर्नल की 102 नंबर पे सिलेक्शन हो गया था मैट्रन का, अब की बारी फाइनल सिलेक्शन की अगर मैं बात करता हूं, देखिए आपका फिजिकल मैं मान सकता हूं कि 100 अगर 7 से 8 या 10 नंबर के बीच में जनरल कैटेगरी है तो फिजिकली कॉल अप किया जाएगा। और उसके बाद आपकी जो फाइनल सिलेक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो लगभग 120 कैंडिडेट के जिसके नंबर है, सॉरी 120 नंबर जिस कैंडिडेट के हैं वो सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस है मैटर में। ओबीसी की अगर बात करें तो पिछली बारी आपकी कट ऑफ 88 नंबर की गई थी, तो इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पिछली बारी से ज्यादा नंबर 2 टाइम आपकी वैकेंसीज, आपके पास 27 वैकेंसीज है। लेकिन क्योंकि हर साल कंपटीशन बढ़ता है तो मान के चलते हैं कि जिसके कैंडिडेट के नंबर 105 से 108 तक आ गए हैं वो कैंडिडेट ओबीसी में सिलेक्ट हो जाएगा मैट्रिक कैंडिडेट, ठीक है। एससी के लिए बात करते हैं 88 है तो लगभग 100 98 या 100 के आसपास एससी कैटेगरी का कैंडिडेट सिलेक्टेड होने के पूरे चांसेस, क्योंकि एससी की अब की बारी आप देख सकते हैं कि 17 वैकेंसीज, जबकि पिछली बारी ओनली 3 वैकेंसीज थी। और एसटी के लिए अब बात करते हैं तो एसटी के लिए पिछली बारी कट ऑफ 75 थी, अब की बारी इसके बढ़ने के चांसेस है क्योंकि आपकी वैकेंसीज अब की बारी सिर्फ 3 ऐसी वैकेंसीज है। तो पिछली बारी अगर 75 आपकी कट ऑफ गई थी एसटी कैटेगरी के लिए तो अब की बारी आप मान के चलिए 90 to 95 जाएगी ही जाएगी। तो ये डेटा है, एक्सपेक्टेशन कट ऑफ इस पे जाएगी। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस के बारे में आप पूछना चाहते हैं तो ईडब्ल्यूएस की खाली 2 ही वैकेंसीज है। तो 115 से 120 नंबर जिसके हैं वो कैंडिडेट डेफिनेटली ये सिलेक्शन अब की बारी ले लेगा। 115 से 20 जिसके नंबर है वो आ जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये कि अब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट की देखिए मैं पहले बता चुका हूँ, अगस्त मंथ के एंड तक या सितंबर में आपके रिजल्ट आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो हो सकता है तो देख लेना आप अगस्त के एंड में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं फिजिकल की कि फिजिकल कब तक होता है। तो फिजिकल की देखिए अगर आपका अगस्त में रिजल्ट आ जाता है तो 2 महीने कम से कम आप मान के चलिए, तो यानी कि सितंबर अक्टूबर के एंड में या नवंबर में, चांस मेरे ज्यादा कहने का ये मतलब है कि नवंबर के एंड में या नवंबर में आपको फिजिकल जरूर देखने को मिलेंगे वाटर के। तो बी प्रिपेयर अभी से रहना चालू कर दीजिए क्योंकि देखिए 1-2 महीने में अगर आप सोचेंगे कि रिजल्ट आने के बाद मैं कोशिश करूंगा फिजिकल देने की तो बहुत कम चांसेस हो जाते हैं और आपको रिस्क किसी भी तरीके का नहीं लेना है क्योंकि देखिए बहुत अच्छी जॉब है, बार बार वैकेंसीज नहीं निकलती हैं। तो इसलिए जिनके अच्छे नंबर हैं, जिनको सभी को स्टूडेंट को पता रहता है कि मेरे कितने मार्क्स हैं, ठीक है, तो जिनको इंटरनली ये पता है कि भाई हाँ मेरा तो क्लियर हो जाएगा, इतने नंबर तो मेरे आने वो अपनी फिजिकल की तैयारी रेगुलर बेसिस पे करें। और हाँ इसके साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा कि आपने किसी दूसरी पोस्ट के लिए अगर अप्लाई कर रखा है तो आप उसके साथ साथ आप पढ़ाई भी करें लेकिन फिजिकल को भी उतनी ही प्रायोरिटी दे जितनी आप अपनी स्टडी को अब दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें थी, आई होप सारे डाउट आपके क्लियर हो गए रिगार्डिंग मैट्रिक एग्जाम के लिए। और हाँ एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ, जिन स्टूडेंट को ये लगता है कि अब की बारी उनका एग्जाम काफी खराब गया और जिनका सपना था कि दिल्ली की सबसे बड़ी जेल यानी कि तिहाड़ जेल में जॉब करने का, तो उनके लिए देखिए खुशखबरी की बात में ये है कि आप निराश नहीं हो। आने वाले 2025 में जैसे ये वैकेंसी कंप्लीट होती है, अभी जो आपकी रिसेंटली चल रही है, इसके बाद आपकी वैकेंसी जल्दी ही आपको देखने को मिलेगी। तो आप अपनी तैयारी पे पूरा फोकस करें, तैयारी को अपने को अभी से रेगुलर कंटिन्यूअसली जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता तब तक करके चले। जरूर से जरूर अगर आप दिल से तैयारी करते हैं ना तो आपका एग्जाम जरूर क्रैक होगा। कोई भी एग्जाम या कोई भी आपका गोल जो लाइफ में आप अचीव करना चाहते हो उसकी एक कीमत है जो आपको चुकानी पड़ती है। तो आपको हो सकता है कि सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, अपने फ्रेंड्स के आप ना मिल पाए या किसी शादी में अटेंड ना कर पाए या कहीं रिश्तेदारी में ना जा पाए तो वो आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। तो अगर ऐसा होता है कि आपको ये लगता है कि सब चीजें छूट रही हैं इस एग्जाम के चक्कर में, तो देखिए वो सही है। आप कुछ चीज छोड़ देंगे तभी आपको कुछ चीज मिलने के आपके लायक बनेंगे आप। तो प्लीज अपना एग्जाम पे फोकस करें। डेफिनेटली आने वाले वैकेंसीज भी आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी और जिनके स्टूडेंट का इसमें अच्छे मार्क्स हैं वो तो अपने फिजिकल की तैयारी करें। देखिए कोई भी कंटेंट मैं आपके लिए बनाता हूँ तो देखिए इसके पीछे कुछ ऐसी चीज नहीं रहती है कि मैं आपको ये सोचता हूँ कि मैं ये सेल आउट कर दूँ, आपको ये गलत नॉलेज दे दूँ। मेरा काम रहता है आपको सही तरीके से सटीक जानकारी देना, जो मैंने एक एक्सपीरियंस किया अपने 5 से 6 साल की इस जॉब प्रोफाइल में, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो जरूर पसंद आया तो, और किसी भी तरीके का आपको डाउट रहता है तो मेरा इंस्टाग्राम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप मेरे इंस्टाग्राम पे किसी भी तरीके का कोई डाउट अगर आपका है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए करते रहे अपनी तैयारी क्योंकि अब की बारी आपकी बारी। जय हिंद, जय भारत।